बिहार के नवादा में वक्फ बोर्ड बिल पर मचे सियासी घमासान के बीच जेडीयू को करारा झटका लगा है। पार्टी के दो मुस्लिम नेता फिरोज खान और चांद खान ने पार्टी छोड़ दी है। हालात को काबू में करने के लिए प्रदेश सचिव सैयद निजाम इकबाल को नवादा भेजा गया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से मुलाकात की और वक्फ बिल को लेकर भ्रम दूर करने की कोशिश की। वक्फ संशोधन बिल के बारे में क्या सोचते हैं? वक्फ संशोधन बिल के बारे में जनता सोच रही है कि ठीक है, हम मेरे अकेले से सोचने से क्या होगा, और जनता खुश है। उसमें क्या, उसमें 3000 प्रॉपर्टी लगभग आपके बिहार में थी, उसमें मुतवल्ली बैठे हुए थे, और जो मुतवल्ली जो थे वो इंतजामिया होते हैं और खुद का इंतजाम कर रहे थे। अब जो वहां की जो जिस प्रॉपर्टी के इंतजामिया मुतवल्ली उन साधनों को खुद के लिए उपयोग कर रहे थे, और वहां अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। वहां उन मुतवल्ली के अलावा जो जिनको फायदा नहीं हो रहा था उसको इस बात के लिए फायदा पहुंचेगा। और आप बिहार में जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो उसमें तो किसी खास आदमी का कब्जा है, और उन जो मुतवल्ली हैं जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को चला रहे हैं उनसे ये पूछे, उन्होंने कभी एक डिस्पेंसरी खोला, उन्होंने आसपास रहने वालों को मदद किया, गरीबों को मदद किया। वो एक तरह से मठ जो होता है उसके रक्षक बन के बैठे हुए थे, और उनका रक्षा करके खुद में उपयोग करके अपने आप को बढ़ा रहे थे। और खुद जो अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है वक्त, तो उसको गरीबों में तकसीम किया जाता है, लेकिन ये खुद ही इसको अपना रहे थे। अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। जो अच्छे काम करने वाले में अच्छे काम करने वाले भी लोगों को, कौन लोग हैं जो इसको अपना बनाए हुए थे, किनका नाम लेना चाहे, नाम क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो उसमें एक मदारिस में एक अध्यक्ष होते हैं, मुतवल्ली जिसको कहते हैं। तो जो मुतवल्ली जो होते हैं वही एक नाम है कि जो उसके अध्यक्ष होंगे वो मुतवल्ली होंगे, वो कोई भी हो सकता है। निजाम इकबाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का भी जिक्र किया। कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों को सहायता और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा सुधार जैसे कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेता संगठन से ज्यादा जुड़े नहीं थे। उनकी नाराजगी या तो व्यक्तिगत है या गलतफहमी पर आधारित है। आप सबसे पहला बात है, ये गलतफहमी है। आप अगर किसी संगठन में जाते हैं तो सबसे पहले देश होता है, देश के बाद संगठन होता है, संगठन के बाद जो है आपका समाज होता है, समाज के बाद परिवार होता है, और परिवार के बाद आप खुद होते हैं। धर्म जो संगठन, मैं सारे संगठन में कार्यकर्ताओं को ये बात बोलना चाहूंगा कि जब आप किसी संगठन में काम करते हैं और किसी दायित्व में काम करते हैं तो इसके बीच में धर्म नहीं आता है, और आप धार्मिक भावनाओं से अपनी ये इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि आप संगठन में थे ही नहीं। मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं कि कब्रिस्तान बनाया है मुख्यमंत्री ने, आप सबको को इतना सारा फायदा दिया, मदरसा में फायदा दिया, अल्पसंख्यक का जो है छात्रावास बन रहा है। किसी समाज के किसी गांव में तो कोई धन्यवाद यात्रा तो नहीं निकाला, उनको धन्यवाद तो व्यक्त नहीं किया, किसी ने व्यक्त तो नहीं किया धन्यवाद कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है। आज भी मुख्यमंत्री जो भी सोच रहे हैं बिहार के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। तो जो लोग मैदान में हैं वो पहले से विरोधी हमारे रहे हैं, और अब जो है इस मुद्दा को लेके विरोध दर्ज करवा के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक लगता है। मेरा अपना निर्णय है। हालांकि इस विवाद को लेकर विपक्ष हमलावर हो सकता है। जेडीयू के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो मुस्लिम समुदाय का भरोसा दोबारा जीते। अब देखना होगा कि जेडीयू की ये पहल पार्टी को सियासी नुकसान से बचा पाती है या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।